एंटरप्रेन्योर जिसने पोटैटो को उन्होंने प्रॉफिट का पावर हाउस बना दिया। फ्रेंच फ्राइज हो, बर्गर पैटीज हो, चीज पॉपर्स हो, साबूदाना पैटी हो या मुंबई का आलू वड़ा हो, बहुत सारी आइटम्स ये बना रहे हैं। 45 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, 7,500 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो ये 1500 करोड़ की रेवेन्यू में पिछले 10 साल में कैसे पहुंचे। स्वागत करते हैं हरीश करमचंदानी जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ग्रुप सीईओ हैं हाइफन फूड्स के। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। धन्यवाद। अपनी तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आपने संक्षेप में सारा हमारा बिजनेस को कवर कर लिया, बिजनेस मॉडल से लेके हमारे कस्टमर्स तक। हरीश भाई, 2015 में आपने शुरू किया, उस समय फ्रोजन फूड का मार्केट इंडस्ट्री इंडिया में इवॉल्व कर रहा था, या अभी भी ये मार्केट बहुत इवॉल्व कर रहा है, अभी समय ले रहा है पूरा? अब मैं ये समझता हूँ कि 2035 तक एक अडॉप्शन आएगा पूरी तरह से कि लोग फ्रोजन फूड को अपनाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि भाई अपने को फ्रेश पका के खाना चाहिए, लेकिन अभी जो स्टडीज आ रही है उससे पता चल रहा है कि फ्रोजन फूड भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पा रहा है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको फ्रोजन फूड में जाने का? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जो अपनी हाइफन फूड्स की जर्नी है उसमें मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी क्विकली आपको एक अपनी भी जर्नी के बारे में बताता हूँ। हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस आलू ट्रेडिंग का था। आलू ट्रेडिंग? हाँ, पोटैटो की ट्रेडिंग हम लोग करते थे, दादाजी के टाइम से ये है। सो उस फैमिली बिजनेस में मैं 3rd जनरेशन हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं आलू की ट्रेडिंग में आऊँ, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा था। मैं घर से दूर रहा था, और लेकिन जैसा मतलब जो समय था उस हिसाब से इस तरह से हुआ कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था उस समय हमने एक ब्रांच खोली थी। हम लोग पहले महसाना में थे, फिर हमने अहमदाबाद में ब्रांच खोली थी, तो पढ़ाई के साथ साथ में मैं बिजनेस में भी जुड़ गया। सो 1999 से मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी जो शुरू की वो वही ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से की, और वहाँ 5-6 साल के बाद मुझे लगने लगा कि मैं शायद ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा पर्पस था, मतलब मेरे जो पेरेंट्स का पर्पस था मुझे बाहर भेजने का, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में लिमिटेशंस रहते हैं। और ऊपर से मैंने ये देखा इसमें काफ़ी सारी समस्याएं थी, खास करके किसानों की समस्या। किसान जो है वो कभी भी उनको जो अपना जो प्राइस मिलता है उससे कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर नहीं हो पाती है। तो उस समय मैं देख रहा था कि कोई और बिजनेस ऑप्शंस, वहाँ मुझे फ्रोजन फूड में एक लाइट नज़र आई। खास करके मुझे ऐसा लगा इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक तरफ से जो किसानों की प्रॉब्लम है, जैसे उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, उसका भी समाधान था, और कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो है उनके लिए भी कन्वीनियंस फूड का ऑप्शन था। अब जो ये कन्वीनियंस फूड है वो वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत पॉपुलर है। 2010 में हमने प्लानिंग शुरू की, तो कुल मिला के कुछ 5 साल लगे। काफी डीप रिसर्च किया, इस बिजनेस की नेटिविटीज को समझा। ये इंडिया के लिए, हाँ, इसीलिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक नया बिजनेस था। एक ही मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने इंडिया में स्टार्ट किया था। यही कारण है आप ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वैसे भी आप देखें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है, प्रोसेसिंग काफी कम होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में काफी मात्रा में होता है। तो उसके चलते हमें करीब 5 साल लगे। मैंने अपनी प्लानिंग में 5 साल लगाए, डीप रिसर्च किया, और साथ साथ में सीड पाइपलाइन के ऊपर भी काम करना शुरू किया। 2014 में प्लांट के निर्माण का काम शुरू किया, और 2015 में, दिसंबर 2015 में हमने मैन्युफैक्चरिंग उसमें शुरू कर दिया। तो कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा 2015 में शुरू।